एक दिन एक मनुष्य ने मुझसे पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने बोला, कर्म ही मेरा धर्म है। फिर उसने पूछा, आपकी जाति क्या है? मैंने बोला, इंसानियत ही मेरी जाति है। तो उसने पूछा, क्या आप नास्तिक हैं? मैंने बोला, नहीं, मैं हूँ अनंत शक्ति का प्रचारक, जिसे आप भगवान बोलते हैं, और जिसके अनुसार कर्म और इंसानियत ही असली धर्म और जात है। दोस्तों, आज ये दुनिया है ना, जात पात और धर्म के नाम पर बटी हुई है। मगर कभी आपने सोचा है, जिस अनंत शक्ति ने हमको बनाया है, हमारे शरीर पर कोई भी ऐसा निशान दिया है या पहचान पत्र दिया है जिससे हमको पैदा होते ही पता चल सके कि हमारा धर्म क्या है? क्या उन्होंने ऊपर से ही आधार में हमारा धर्म को लिंक करके भेजा है, या हमारे ब्लड के कलर में कुछ ऐसा वेरिएशन डाल दिया है जिससे हमको पता चले कि हम किस धर्म के हैं, किस जात के हैं? मैजेंटा रेड बनाया हो, लाइट रेड बनाया हो, समझ रहे हैं ना? खैर, ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं और सब ये ज्ञान बोलते हैं। मेरे हिसाब से धर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धर्म ही होता है जो हमें सही गलत, अच्छे बुरे का अंतर बताता है। मगर ये हमें बताएगा कौन? कौन इंसान है यहाँ पर? कितने इंसान हैं यहाँ पर जिन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, अच्छे से कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है? अगर पढ़ा भी है कुछ लोगों ने, तो उन्होंने अपना एक अलग अर्थ बनाया और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज तक दुनिया में कभी भी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई है। सही समझा। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, ये सब जो लड़ाइयाँ है सिर्फ पावर की लड़ाइयाँ है, सत्ता की लड़ाई है। कुछ सिर्फ है और कुछ ऐसे इंसान जिनको किसी देश पर शासन करना था और सबसे पावरफुल होना था, तो उनके पास एक सबसे सोफिस्टिकेटेड रास्ता था कि लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर बांट दो और उसके बाद लोग लड़ते रहेंगे और आप राज करोगे। आज भी यही हो रहा है लगभग। आप अगर इतिहास में देखोगे तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें से एक सनकी राजा के कारण पूरा सिस्टम बदल गया। नाजी और यहूदी, हिटलर को पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करना था, इसीलिए उसने यहूदियों और नाजियों के बीच में लड़ाई शुरू कर दिया। इस तरह के कितने सारे एग्जाम्पल। हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लो, एक सिरफिरे को हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, उसके लिए उसको अलग रास्ते दे दिया गया। ये सब बातें एकदम अलग है, कुछ धर्म और जात पात से लेना देना ही नहीं है। ये सब सिर्फ पावर, पोजीशन की बात है और आज भी एक्चुअल में यही हो रहा है। ये सब बातें लगभग सबको पता है, मगर सबसे बड़ा रीजन अंधविश्वास, जो लोगों को आगे बढ़ने दे नहीं रही है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत ही महीन लाइन है। ये वस्तु में भगवान है, ये है आपका विश्वास। ये वस्तु ही भगवान है, ये है आपका अंधविश्वास। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है और लोगों की मान्यता है, आपको पता है, खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, सोना नहीं है, कुछ नया काम नहीं करना है। बहुत सारे अंधविश्वास है, मगर कई सौ साल पहले आर्यभट्ट ने इस चीज को साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्यों है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आती है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इस चीज को अगर आपको डिटेल में जानना है तो ध्रुव राठी का ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अंधविश्वास की एक बड़ी वजह क्या है? कुछ भगवान के एजेंट लोग हैं जो हमको डराते हैं ये बोल के कि आपको जिसने बनाया है, आपको उसकी पूजा आराधना करनी पड़ेगी। मगर कैसे? जैसे वो बोलते हैं, जैसे हमको बताया गया है, अगर नहीं करेंगे तो उनका प्रकोप हम पर पड़ेगा। आपको भूखे प्यासे रह के आपके पति के लिए आपको व्रत रखना है तो उनकी लंबी आयु होगी, और पति उधर ठूस के बैठा हुआ है। आपको व्रत की वैरायटियाँ पता है? एक बार खाने वाला व्रत, ओनली फ्रूट खाने वाला व्रत, पानी के साथ व्रत, बिना पानी और खाने वाला व्रत। आप समझ रहे हैं ना? नॉनवेज थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं खाना है, बाकी दिनों ने तो कुछ पाप किया है समझो। 9 दिन जय माते, 10वें दिन पापा बकरा क्यों नहीं लाते? ये भगवान क्या जुल्म है? हमारे हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर पर भाषा, रीति रिवाज, हर चीजें बदल जाती है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा सिस्टम गलत है?
मेरे शादी में 2 पंडित लड़ रहे थे किसी एक रस्म को लेके। आखिरी में कैमरे वाले ने समझाया हाँ सही क्या है, फिर सबको मानना पड़ा। तो भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब सहूलियत की सरकार है। बरसों से जो चीज चला आ रहा है बिना क्वेश्चन किए, बिना सोचे समझे कि वो चीज शुरुआत क्यों हुआ था। कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रथा शुरुआत क्यों हुआ था। दहेज प्रथा, किसी टाइप का प्रथा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, थोड़ा सा देखोगे, आज के टाइम में सब चीज का एक्सप्लेनेशन है। ये धर्म विश्वास बहुत अच्छी चीज है, बट अंधविश्वास आपको ले डूबेगा, आपके डेवलपमेंट को ले डूबेगा। भाई मैं अगर अंधविश्वास का लिस्ट बनाऊं तो एक पूरा बुक लिख दूं। तो भाई ये सब कुछ है नहीं, ये सब हमें बेवकूफ बनाने का स्कीम है। कुछ लोग जो हमें बांट कर हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असली धर्म क्या है? असली धर्म और जात वो है जो हमें क्रोध, मोह, माया, काम, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इन सब से मुक्त करे, ना कि इनके तरफ ढकेले। जो हमें बनाया है, जो हमारे भगवान है, वो हमारे माता पिता के समान है और वो ये चाहते हैं कि हम वो करें जो एक्चुअल में इंसानियत के लिए सही है, हमको एक दूसरे के लिए संवेदनशील बनाए। तो आइए हम प्रण करते हैं इस बार कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हम ग्रंथ को, गीता को, जहाँ भी अच्छा सोर्स मिले ज्ञान का, वहां से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंधविश्वास को अपने दिमाग से निकालेंगे और बस यही मान के चलेंगे कि धर्म सिर्फ सत्य और अच्छे का प्रचारक है, ना कि किसी भी गलत और बुराई का प्रचारक है। तो दोस्तों, डोंट बी गॉड फियरिंग पीपल, बी गॉड लविंग पीपल। तो इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। और ये सिर्फ मैं किसी के श्रद्धा पर सवाल नहीं था, ये सवाल था हमारे मन के व्यथा पर। जो मन का स्थिति है उसको सही करके सही चीज़ों को समझिए और अपने आप से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है।